हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और कुछ दिनों पहले, बल्कि कल ही, एक न्यूज़ पे नज़र गुजरी और रियलाइज़ हुआ कि हमारी कंट्री में कितने इनकॉम्पिटेंट और निकम्मे टाइप के लोग बहुत बड़ी संख्या में। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश के ऑलमोस्ट हर ग्रुप, तबके, कम्युनिटी के लोग रिजर्वेशन चाहते हैं। नॉट जस्ट जिन कम्युनिटीज़ को जाति के आधार पर मिला हुआ है, बल्कि हर कम्युनिटी के लोग। कम्युनिटी में भी लाइंस डिफ़र करती हैं, उनके आधार पर बात कर रहा हूँ। मतलब लोग अपनी स्टेट के आधार पर रिजर्वेशन चाहते हैं, लोग अपनी कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पे, हर चीज़ के आधार पे। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज में लोग बटे हुए हैं, लैंग्वेज, जगह, जेंडर के आधार पे, जेंडर, जाति, जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे वहाँ। नस्ल हमारे वहाँ नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ जाति है। खैर, खबर यह है कि खबर क्या, हर किसी को पता ही होगा। एक लॉ पास हुआ है, अभी पता नहीं कानून बना है कि नहीं बना है, या आई थिंक बन गया है कानून, कि हरियाणा में, जो कि इंडिया के सबसे अच्छी तरीके से तेज़ी से तरक्की करते हुए राज्यों में से एक है, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में। इंडिया के वन ऑफ दो स्टेट्स में से एक है जो खेती से लेके स्पोर्ट्स में तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा कर रहा है। और दिल्ली के पास होने की वजह से इंडस्ट्री, स्पेशली आईटी वगैरह के रिलेटेड फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। गुड़गांव वगैरह है वहाँ पे। बट वहाँ पे एक नया नियम आ रहा है कि सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही 75% जॉब्स जिनकी सैलरी 50,000 से कम होगी, उन जॉब्स में 75% रिजर्वेशन मिलेगा। अब ये आप सोचो, ये गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं हो रही है, हर तरह की जॉब की बात हो रही है। अब आप सोचो, एक कंपनी है गूगल फॉर एग्जांपल, उसको बंदे हायर करने हैं। अब वो ये ढूंढने जाएंगे कि कौन हरियाणा का है और कौन हरियाणा का नहीं है। और ये तो बिल्कुल मैं सिंपल बात आपको बता रहा हूँ। जब ये लॉ इंट्रोड्यूस होगा तो इसके साथ बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड होगी, जिसमें कि आपको साबित करना होगा कि आपके डोमिसाइल कहाँ का है। इसके अगर कोई एक्सेप्शन है, आई थिंक इसके कोई एक्सेप्शन भी है कि अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हरियाणा का बंदा एक पोजीशन फिल करने के लिए, तो आपको एक परमिशन लेनी होगी कि हमें बंदा नहीं मिल रहा, तो हमें आप परमिशन दो कि हम नॉन हरियाणा का बंदा हायर कर सकें इस जॉब के लिए, इवन दो कि हम 25% की लिमिट से ऊपर चले जाएंगे अगर हम इसे हायर करते हैं तो। ये लॉ होता है बाहर की कंट्रीज़ में जब आप किसी फॉरेनर को हायर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूएस में जो H1B की पिटिशन डालते हैं, या कनाडा में जो लेबर मार्केट के लिए जो पिटिशन डालते हैं, ये लॉ उन लोगों पे अप्लाई होता है, फॉरेनर्स के लिए। तो आप किस मुंह से जाके अमेरिकन्स को बोलोगे कि आप हमें इंडियंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो अपनी कंट्री में आके जॉब करने की, क्योंकि वहाँ पे जगह है और हमें ज़रूरत है। मुंह पे आपके थप्पड़ नहीं मारेंगे वो खींच के कि आप अपनी कंट्री में, अपने ही देश के लोगों को तो आप हर जगह काम करने की छूट दे नहीं रहे। अपनी कंट्री में आपने ऐसे लॉ बनाए हुए हैं और आप हमसे कह रहे हो कि हमें छूट दो। अपनी कंट्री में तो कर लो पहले, अपनी देश के लोगों को तो परमिशन दे दो, अमेरिका में परमिशन लेने बाद में आना। आई मीन, कितने निकम्मे फट्टू किस्म के लोग हैं हमारे देश में, जिनको रिजर्वेशन एक हैंड आउट होता है, एक दया होती है। उसको लेना कोई गर्व की बात नहीं है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट से फुल लोग हैंड आउट लेने से मना कर देते हैं, चाहे उन्हें ज़रूरत भी हो। और हमारे यहाँ लोग उसको शायद पता नहीं कोई बहुत ही गर्व का मैटर सोच रहे हैं कि हमने अगर ले लिया तो हमने कोई तीर मार लिया या पता नहीं क्या। आई गेस कुछ हद तक समझ आता है जो कम्युनिटीज़ हैं समाज में, जिनका या तो फिर हिस्टोरिकल लेवल पे जिनके साथ किसी तरह का भेदभाव होता आया है, उनको देना किसी हद तक समझ आता है, या फिर एक बूस्ट के रूप में, या फिर, हालांकि मैं उससे भी पूरी तरह अग्री नहीं करता, मेरे कुछ उसके साथ भी मतभेद हैं, लेकिन चलो कुछ हद तक समझ आता है। दूसरा ये समझ आता है कि जो लोग इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, जिनके बच्चों को या जिन लोगों को खुद बचपन में पढ़ाई का उतना बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो एक जनरल दूसरे इंसान को मिली है,
जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, उसको अगर कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है तो समझ में आता है इकोनॉमिक बैकवर्ड बैकग्राउंड के बेस पे। लेकिन क्योंकि आपको हरियाणा में जॉब करनी है तो आपको हरियाणवी होना पड़ेगा। यही चीज़ आई थिंक आंध्रा में हुई थी, यही चीज़ महाराष्ट्र में, जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस बात के लिए कि आप जो नॉर्दर्न इंडिया से, यूपी बिहार से जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं उनके साथ आप उन्होंने कई बार गुंडागर्दी की, एग्ज़ाम सेंटर्स में जाके नॉर्थ से आए हुए लोगों को पीटा। तो यानी कि हमारी कंट्री में ही हम कितना, यही चीज़ रिपीट हो रही है डिफरेंट स्टेट्स में कि हर स्टेट के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उनका स्टेट थोड़ा सा आगे निकल गया है तो दूसरे स्टेट जहाँ से लोग उनके वहाँ माइग्रेट होकर काम करने आते हैं उनको वो लोग अब पुश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप ये सोचो, ये जो स्टेट्स हैं जो आगे निकले हैं, महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, हरियाणा फॉर एग्जांपल, इनको बिल्ड करने के लिए लोग बाहर से ही तो आए थे। हम यही दुआ आई तो अमेरिका के और दुबई के और इन यूरोप की कंट्रीज़ के ऊपर देते हैं कि अमेरिका में इंडियन इंजीनियर और डॉक्टर्स की वजह से उनका सिस्टम चल रहा है, इंडियन सीईओज़ की वजह से उनका सिस्टम चल रहा है, दुबई में इंडिया की सारी मैन पावर की वजह से उनका सिस्टम चल रहा है, या मिडल ईस्ट में फॉर एग्जांपल, या कुछ इंडिया और इंडिया की जैसी कुछ अदर कंट्रीज जैसे फिलीपींस या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के लोगों के बेस पे। तो ये जो राज्य है जिन्होंने तरक्की की है, पंजाब का एग्जांपल ले लो, पंजाब का एग्रीकल्चर सारा का सारा सपोर्टेड है ईस्टर्न यूपी और बिहार से जो लोग माइग्रेंट लेबर जाते हैं उनके बेस पे। हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्रा फॉर एग्जांपल, नॉट आंध्रा क्योंकि हैदराबाद अब तेलंगाना में आ गया है, इनकी जो आईटी फोर्स है और जो इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है, गुजरात, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे स्टेट्स से गए हुए माइग्रेटरी लेबर। ये एक ही कंट्री है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज तो नहीं है। इससे ज़्यादा इंटीग्रेटेड तो यूरोपियन यूनियन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ का एक ग्रुप है इंडिया से ज़्यादा, अगर ऐसे लॉज इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे तो। ऐसे लॉज बन रहे हैं और हम लोग आई थिंक पता नहीं अवेयर भी हैं कि नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर हमें पता भी है कि क्या हो रहा है तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख भी पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे कि लॉन्ग टर्म में उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या। यार जब इस तरीके के फुद्दू रूल बनते हैं ना, इस तरीके के फुद्दू लॉज बनते हैं, जो लोग इसके सपोर्ट में भी हैं वो लोग थोड़ा सोचना इस बारे में कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शनिस्ट लॉज बनते हैं ना, एक अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए आपको ओपन करना पड़ता है इकोनॉमी को, ना कि प्रोटेक्शनिस्ट बनना पड़ता है। ये प्रोटेक्शनिज्म ही था जिसने इंडिया को बैंकरप्सी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया था 1990s में, 1980s के एंड में, 89-90 में, जहाँ से आपने इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया तो इसने बेहतर काम करना शुरू किया। और वही जो चीज़ें दूसरे देशों या जो लोग आगे निकल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, वहाँ जो चीज़ें बंद हो गई, हम उन्हीं चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं अब जाके। इट्स लाइक 25% के से ज़्यादा आप आउट ऑफ आई मीन, अगर नहीं समझ आया दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। हरियाणा में ये लॉ बना है कि हरियाणा के अंदर कोई भी एम्प्लॉयर, प्राइवेट, पब्लिक, एनीबॉडी, हरियाणा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी, आई डोंट नो कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड क्या सीन है, बट हरियाणा गवर्नमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, किसी भी तरीके का कोई एम्प्लॉयर 25% से ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट बंदे जो कि डोमिसाइल नहीं है हरियाणा का, उनको हायर नहीं कर सकता, जिनकी 50,000 से नीचे के ब्रैकेट की सैलरी, जो कि मेजॉरिटी जॉब्स होती हैं, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप समझ रहे हो, जब इस तरह की लेजिस्लेशन होती है तो इसके साथ कितने अमाउंट में ब्यूरोक्रेसी आती है, और फिर कितने सारे लोग जो इसका फ़ायदा उठाएंगे या जिसको इससे नुकसान हो रहा होगा, उसको जब वो रेक्टिफाई करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो कितने लेवल पे भसड़ मचेगी, और कितना ज़्यादा उत्पीड़न होगा, कितना ज़्यादा लोगों से पैसा खाया जाएगा, कितना ज़्यादा 2 नंबर की धांधली होगी। रिफॉर्म्स करने होते हैं इकोनॉमी को खोलने के लिए, ताकि चीज़ें करना इजी हो, ना कि मुश्किल। प्रोटेक्शनिज्म से इकोनॉमी वेस्ट होती है। ये जो कंपनीज आप देख रहे हो ना, शाइनी बिल्डिंग्स गुड़गांव में और हरियाणा में, जो ये पैसा आ रहा है, मेजॉरिटी पैसा एफडीए से आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन लोगों को ये बुलशिट नहीं चाहिए, इसलिए वो यहाँ आए थे।
जब आप उनको बुलशिट यहाँ पे फीड करोगे तो वो किसी दूसरी जगह को ढूंढ लेंगे जहाँ पे पैसा लगाना ईजी हो और पैसा कमाना ईजी हो और ये फालतू की बकवास के थ्रू उनको नहीं जाना पड़ रहा। अरे यार, उसको बंदा हायर करना है, वो मोस्ट टैलेंटेड बंदा हायर करेगा, वो हरियाणवी हो कि कश्मीरी हो कि गुजराती हो कि कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो मर्जी हो, जाति जो मर्जी, धर्म जो मर्जी, क्या फ़र्क पड़ता है। मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए उस पोस्ट के लिए। दैट शुड बी द ओनली क्राइटेरिया। और कश्मीरी से याद आया, आप चाहते हो, आई मीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर इंडियन, क्योंकि 370 हट गया, तो आप चाहते हो ना, आप खुश हो उससे, ओपननेस, कश्मीर इंटीग्रेट हो रहा है कंट्री के साथ, आप चाहोगे शायद वहाँ पे जाके रहना या प्रॉपर्टी बाय करना या जॉब करना या बिजनेस करना। तो इंडिया के अंदर की एक स्टेट आप बंद कर रहे हो जॉब्स के मामले में बाकी लोगों के लिए, और उनको कह रहे हो कि खोल दो। क्या हिपोक्रेसी है, क्या 2 नंबर काम हो रहा है, क्या चवल मारी है यार। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि हम एक स्टेप आगे जाते हैं और 2 नहीं 4 स्टेप पीछे आ जाते हैं इस तरीके की हरकतों से। एनीवे यार, ऐसी चीज़ें सुन के अफसोस ही होता है, और क्या बेवकूफ़ी और कमकली पे अफसोस ही किया जा सकता है। एनीवे, यहाँ पे यार ऐसी बातें करते हैं हम, कंट्री में क्या हो रहा है, जनरल सोशल इश्यूज़ और फिलोसॉफिकल इश्यूज़ पे समटाइम्स, जितनी मेरी छोटी मोटी अकल है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।